नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और तेजी से फैलते हुए युद्ध की। एक ऐसा युद्ध जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है और जिसकी गूंज अब पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी है। ये है ईरान और इजराइल के बीच चल रहा वो युद्ध जो अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहा बल्कि एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है। दोस्तों, 28 फरवरी 2026 ये वो तारीख थी जब अचानक से हालात पूरी तरह बदल गए। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े स्तर पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। ये हमले सिर्फ सामान्य सैन्य कार्रवाई नहीं थे, बल्कि सीधे सीधे ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया गया। अल जजीरा बताया गया कि इस ऑपरेशन का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना और उसके मिलिट्री सिस्टम को कमजोर करना था, लेकिन इसके पीछे की राजनीति और भी गहरी थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक तरह से रेजिम चेंज की कोशिश भी मानी जा रही है। विकिपीडिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरान ने जवाब देने में बिल्कुल भी देर नहीं की। कुछ ही घंटों में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला शुरू कर दिया और ये हमले इतने बड़े स्तर पर थे कि इजराइल के कई शहरों में सायरन बजने लगे, लोग बंकर में छिपने लगे और पूरे देश में इमरजेंसी जैसी स्थिति बन गई। विकिपीडिया। सोचिए, एक तरफ एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दूसरी तरफ लगातार आते हुए मिसाइल अटैक्स। फिर भी कई मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंच गईं। कई जगहों पर सिविलियन एरियाज भी हिट हुए, लोग घायल हुए, कई लोगों की जान चली गई। और यहीं से शुरू हुआ असली युद्ध। दोस्तों, ये सिर्फ ईरान वीज इजराइल नहीं है, इसमें अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है और दूसरी तरफ ईरान के साथ उसके एलाइज जैसे कि हिजबुल्लाह और अब तो यमन के हाउथी रेबल्स भी इस युद्ध में कूद चुके हैं। विकिपीडिया। इसका मतलब साफ है, यह एक रीजनल वॉर बन चुका है। अब जरा लेटेस्ट अपडेट्स की बात करते हैं। हाल ही में खबर आई है कि इजराइल ने ईरान के अंदर 70 से ज्यादा बड़े एयर स्ट्राइक किए हैं, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स और ड्रोन बेसिस को निशाना बनाया गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये दिखाता है कि इजराइल सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि एक्टिवली ईरान की ताकत को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। उधर ईरान भी लगातार जवाब दे रहा है, ड्रोन, मिसाइल और साइबर अटैक। यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट के कई देशों में भी हमले देखने को मिले। और दोस्तों, अब ये युद्ध लेबनान तक भी फैल चुका है। इजराइल ने बेरूत में एयर स्ट्राइक्स किए हैं और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे हजारों लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। रॉयटर्स। अब सोचिए, जब एक युद्ध 3-4 देशों तक फैल जाए तो उसका असर कितना खतरनाक हो सकता है। सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा है? आम लोगों पर। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, कोई सुरक्षित नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों बच्चे मारे गए हैं, लाखों बेघर हो चुके हैं, स्कूल तबाह हो चुके हैं और एक पूरी जनरेशन युद्ध के बीच फंस गई है। द गार्डियन। दोस्तों, ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, यह एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुका है। अब एक और शॉकिंग खबर। अमेरिका का एक फाइटर जेट ईरान के अंदर क्रैश हो गया और उसका पायलट अभी तक मिसिंग है। न्यूयॉर्क पोस्ट। सोचिए, दुश्मन देश के अंदर फंसा हुआ एक पायलट, चारों तरफ खतरा और उसे पकड़ने के लिए इनाम तक रखा गया। ये दिखाता है कि हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये युद्ध और बड़ा हो सकता है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि अब इसमें सिर्फ ईरान और इजराइल नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बड़े देश इनडायरेक्टली शामिल हो चुके हैं। अमेरिका, रूस, चीन सभी इस स्थिति पर नजर रख रहे हैं। अगर यह युद्ध और बढ़ता है तो ये वर्ल्ड वॉर जैसे हालात भी पैदा कर सकता है। अब जरा स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। इजराइल की स्ट्रैटेजी है ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना ताकि फ्यूचर में कोई खतरा न रहे। और ईरान की स्ट्रैटेजी है लगातार प्रेशर बनाना, मिसाइल अटैक से, ड्रोन वॉरफेयर से और अपने एलाइज के जरिए। यानी एक तरफ डायरेक्ट अटैक और दूसरी तरफ प्रॉक्सी वॉर। और यही इस युद्ध को और डेंजरस बनाता है। अब एक और बड़ा सवाल, इस युद्ध का असर भारत पर क्या होगा? दोस्तों, मिडिल ईस्ट भारत के